संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे रचनात्मक बोध। कौशल चित्र वर्णन। हिंदी साहित्य की दो विधाएं हैं, गद्य विधा और पद्य विधा। गद्य शैली में अपने मन के भाव विचार व्यक्त करने की अनेक विधाओं में एक है चित्र वर्णन। मानव द्वारा अपने भाव विचार की अभिव्यक्ति के लिए अपनाई गई विधाओं में यह प्राचीनतम विधाओं में एक है। आदि मानव गुफा आदि के दीवार पर चित्र बनाकर ऐसा किया करता था, जिसका उदाहरण है भीमबेटका की गुफाएं, आफताब की गुफाएं, जहां दीवारों पर प्राचीन शैलचित्र उस युग के घटनाक्रम का वर्णन करते हैं। किसी चित्र को देखकर हमारे मन में अनेक भाव उठते हैं। हम इस चित्र से जुड़ी नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। इसी कल्पना शक्ति एवं अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ावा देने तथा जांचने परखने के लिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एक ही चित्र को देखकर अलग अलग छात्रों के मन में अलग अलग भाव उठते हैं, अतः उनकी अभिव्यक्ति में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर उनका मूल भाव समान होता है। किसी चित्र को देखकर उसका लिखित वर्णन करना या लेखन करना भी एक कला है। इसमें छात्र अपने ज्ञान, बुद्धि, कौशल और भाषा कौशल का प्रयोग करते हुए विभिन्न कोणों से चित्र की परख करता है और उसे शब्दबद्ध करता है। इस लेखन में कल्पनाशीलता का रंग भरकर इसे और भी आकर्षक बनाया जाता है। चित्र वर्णन की कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा, किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। दूसरे शब्दों में, चित्र को देखकर उसमें निहित क्रियाओं, स्थितियों और भावों का वर्णन ही चित्र वर्णन कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। पृथ्वी पर मानव ही एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने कल्पना शक्ति का वरदान दिया है। किसी भी वस्तु, दृश्य या चित्र को देखकर उसके मन में अनेक भाव जन्म लेने लगते हैं।
अपने अनुभवों के कारण किसी घटना या वातावरण के प्रति उसकी अपनी प्रतिक्रिया होती है। अपने इस अनुभव या प्रतिक्रिया को सशक्त प्रभावशाली भाषा के माध्यम से व्यक्त कर पाना ही चित्र वर्णन का उद्देश्य है। वर्णन के लिए दिया गया चित्र किसी घटना को दर्शाने वाला, किसी पूर्ण स्थिति को व्यक्त करने वाला, किसी व्यक्ति विशेष या प्रकृति से संबंधित हो सकता है। चित्र वर्णन के कुछ लाभ। चित्र वर्णन से वस्तुओं या दृश्यों को परखने की क्षमता का विकास होता है। चित्र वर्णन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। चित्र वर्णन से अपने विचारों को एक सूत्र में पिरोकर लिखने की प्रतिभा का विकास होता है। भाषा लेखन का विकास होता है। चित्र वर्णन की विशेषताएं। पहले चित्र को बारीकी से देख लेना चाहिए। जो भी बातें आपको चित्र में नजर आ रही हैं उन्हें अलग से लिख लेना चाहिए। यदि चित्र में व्यक्ति दिखाई दे रहे हों तो उनके चेहरों के भावों के आधार पर सुख दुख आदि भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। यदि किसी महापुरुष या चर्चित व्यक्ति का चित्र हो तो उस व्यक्ति के प्रति निजी विचारों या भावों को प्रस्तुत किया जा सकता है। वाक्य रचना करते समय उक्तियों, मुहावरों व लोकोक्तियों का भी प्रयोग अपनी भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। चित्र वर्णन करते समय अपने आप के सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। चित्र वर्णन में अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए। चित्र वर्णन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। केवल 25 से 30 शब्दों तथा 7 से 8 वाक्यों में ही पूरे चित्र का वर्णन हो जाना चाहिए। चित्र में जितना भी नीचे दिख रहा हो सभी का वर्णन होना चाहिए। यदि चित्र के साथ शब्द भी दे रहे हों तो उन सभी शब्दों का प्रयोग आपके वाक्यों में हो जाना चाहिए। वाक्य रचना करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल वर्तमान समय में ही वाक्य रचना करें। पहले वाक्य में बताएं कि दृश्य किसका है और अगले वाक्य में दृश्य में क्या क्या हो रहा है ये बताएं। इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि विषय और वाक्य में क्रमबद्धता होनी चाहिए। चित्र वर्णन एक कला है जिसे अभ्यास के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है, अतः बार बार इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। चित्र वर्णन का तरीका। यदि आपको संक्षिप्त रूप में कहें तो आपको चित्र वर्णन करे समय केवल 5 बातों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम चित्र को ध्यान से देखना है। संपूर्ण चित्र किसका है यह बताना है। चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं उसे क्रम में लिखना है। फिर चित्र के माध्यम से कही जा रही बात को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करना है। अंत में अपने विचार लिखना है। चित्र वर्णन के समय कुछ सावधानियां हमें ध्यान रखना है। चित्र को 2-3 बार ध्यान से देखना चाहिए। चित्र के मूल भाव को समझने के प्रयास करना चाहिए। चित्र में समाहित तथ्य का प्रयोग तैयार करना चाहिए। लिखने से पूर्व विचारों को चित्र के अनुसार क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। वाक्य छोटे, सरल और विषयानुकूल होने चाहिए। भाषा स्पष्ट, सरल, रोचक और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। चित्र वर्णन मुख्य रूप से वर्तमान काल में होना चाहिए। चित्र वर्णन के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, आइए हम ध्यान से देखें। आइए आपके सामने कुछ चित्र वर्णन प्रस्तुत हैं। आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में महाकवि हिंदी साहित्य के प्रोधा गोस्वामी संत शिरोमणि तुलसीदास जी लेखन करते हुए नजर आ रहे हैं। यह चित्र भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी का है। इन्होंने अमर ग्रंथ रामचरितमानस के अलावा और भी कई ग्रंथों की रचना की।
इनकी अमर कृति का मूल विषय भगवान राम की पावन लीला का गायन है। अवधी भाषा में रचित इस ग्रंथ में दोहा, चौपाई, सोरठा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। तुलसीकृत दोहे और चौपाइयाँ लोगों की जुबान पर सरलता से चढ़ जाती हैं। दूसरे चित्र में यह नई दिल्ली में खेले जा रहे अंडर-17 फुटबॉल विश्व कप के फुटबॉल मैच का एक दृश्य है। इसमें खिलाड़ियों का जोश देखते ही बनता है। भारतीय खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और गोल करना चाहते हैं। अमेरिकी खिलाड़ी इस गोल को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तीसरे चित्र में किसी भी देश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना देश के विकास और समृद्धि के लिए की जाती हैं, परंतु सावधानी न बरतने पर ये इकाइयाँ प्रदूषण फैलाने लगती हैं। चित्र में फैक्ट्रियाँ प्राणवायु को जहरीला बना रही हैं तथा इनसे निकली गैसें और जहरीले रसायनों वाला पानी नदियों में मिलकर जल को प्रदूषित कर रहा है। चौथे दृश्य में यह भारतीय किसान का चित्र है। किसान परिश्रम एवं सरलता की मूर्ति होता है। वह अपने कठोर परिश्रम से बंजर धरती को भी हरा भरा बना देता है। किसान अनाज उगाकर दूसरों का पेट भरता है। उसका परिश्रमी जीवन देखकर ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इस अंक में बस इतना ही। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत है ये प्रश्न जो चित्र के माध्यम से चित्र वर्णन के लिए भी हैं और साधारण प्रश्न उत्तर देने के लिए भी हैं।